हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं फूड एंड डाइजेशन क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का। इसमें आता है, अब सेकंड वीडियो है ये, डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड दैट वी ईट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब होता है फूड किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है। तो हम उसमें पढ़ रहे हैं कि जो फूड हम खा रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी एनर्जी की तरह यूज़ नहीं करती। एनर्जी की तरह यूज़ करने का मतलब क्या है कि भाई हमने खाना खाया और हमें एकदम से एनर्जी मिल गई और हमने खेलना कूदना दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, पहले जो खाना हमारी बॉडी के अंदर गया है वो ब्रोकन डाउन होता है इनटू सिंपलर फॉर्म। ब्रोकन डाउन मीन्स छोटे छोटे पीसेस में कट होता है और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। और ये जो प्रोसेस चल रहा है खाने का छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में कट होने का, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। आप ये देख सकते हो, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है मैन का। सलाइवरी ग्लैंड से, माउथ से आपका जो खाना है वो स्टार्ट हो जाता है। माउथ से आप चर्न करके फूड पाइप के थ्रू खाना कहाँ पहुँचता है, आपके स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में कहाँ पे पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो सारा कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, वहाँ पर कोई भी आपका डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। सारा डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पर क्या होता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर थ्रू एनस बॉडी से बाहर निकल जाता है, राइट। देन बात करते हैं, डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड टेकिंग टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आपने खाना खा लिया है और उसके बाद वो डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सब में फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है। हमने दांतों से खाना चबाना स्टार्ट किया, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा और सलाइवा उसमें हमारा मिक्स हुआ, जिसकी वजह से जो है हमारा खाना एक डाइजेस्टिव लिक्विड के साथ जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो प्रेजेंट रहता है सलाइवा हमारा, उसके साथ वो क्या हुआ, हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में चला गया। ठीक है। सलाइवा चेंजेस द इनसॉल्युबल स्टार्च इन फूड इनटू सॉल्युबल शुगर। अब सलाइवा क्या काम करती है, सलाइवा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सलाइवा क्या होता है, जो आपकी टंग पे इस टाइम पे प्रेजेंट, आप बोलते हो तो आपके मुंह में आप कहते हो थूक आ रहा है, दैट इज़ नोन एज सलाइवा। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सलाइवा जो है ये क्या करता है, इनसॉल्युबल स्टार्च जो होता है फूड में, इनसॉल्युबल मतलब जो कि घुल मिल नहीं सकता, वो जो पार्ट होता है उसको क्या करता है, ये सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है, जो घुल मिल जाए उसमें कन्वर्ट करता है। दैट इज़ वाई स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड एंड राइस टेस्ट स्वीट आफ्टर वी च्यू दैम। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम ब्रेड को या फिर चावलों को खाते हैं तो जब हम उनको अच्छे से चबा लेते हैं ना, चर्न कर लेते हैं अच्छे से, तो हमें वो थोड़ा सा मिठास आने लगती है। वो वाली बात नहीं रहती है पहले जो होती है, क्योंकि वो इंसॉल्युबल होता है तो वो सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा खाना, फिर उसके बाद जो स्टमक है एक हॉलो मस्कुलर बैग है। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, फूड चर्न होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कट होगा। देन डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। अब स्टमक में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि वहाँ पर जितने भी हमारे फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में और सिंपलर फॉर्म्स में उसको क्या करता है, कट कर देता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, आपने स्टमक में आपने क्या हुआ, चर्न हुआ, किस चीज़ को चर्न किया उसने, प्रोटीन्स को। जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस थे वो आए, उन्होंने प्रोटीन्स को चर्न कर दिया, कहाँ पर, स्टमक में। उसके बाद स्टमक से कहाँ पे गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है, ये देख सकते हो रेड कलर की कॉइल ट्यूब है, ये थोड़ी मुड़ी सी ट्यूब है ना। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें जो इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसर जूस दैट मिक्सेस विद द फूड। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें क्या होता है, इसके अंदर से भी वॉल्स जो हैं, इसकी जो ट्यूब्स हैं, ये कुछ जूसेस जो हैं वो रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से वो फूड के साथ मिक्स होता है और क्या होता है, ये जो फूड है और ज़्यादा डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
लिवर एंड पैंक्रियाज ऑल्सो पोर देयर जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो लिवर और पैंक्रियाज है उनका क्या फंक्शन होता है कि वो भी कुछ जूसेस जो हैं वो कहाँ पर पोर करना स्टार्ट कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डालना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो फूड का डाइजेशन का प्रोसेस है वो ईजिली हो जाए और वो कंप्लीट डाइजेशन हो सके। द डाइजेस्टेड फूड इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो एक लिक्विड की तरह होता है। जो ब्लड वेसल्स हैं वॉल्स में जो प्रेजेंट होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो क्या करती है, इस एब्जॉर्ब फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब करती हैं और सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड के साथ ही क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ही हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। हमारा जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो सारा कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जाता है। द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर। अब जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या होती हैं, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, सेमी सॉलिड मतलब कंप्लीट सॉलिड नहीं है, सेमी है, आधा सॉलिड है, तो वो थ्रू एनस वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसको हम थ्रू पॉटी कह सकते हैं, थ्रू पॉटी स्टूल, और उसको स्टूल भी कहते हैं, हम फेसिस भी कहते हैं, FECES फेसिस भी कहते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। सम टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो डाइजेशन अगर आपका प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए चाहिए। आपको फिक्स्ड आवर्स पर आप खाना खाइए ताकि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर वे में हो सके। अपने खाने को बहुत अच्छे से चबा कर खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा खाना मत खाइए और पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। प्रिपेयरिंग फूड, हम खाना किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम हमेशा खाना जो सब्ज़ी जो है वो कच्ची लेते हैं, उनको अच्छे से कुक करना पड़ता है हमें। और जो ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो रॉ ही होते हैं, तो सबसे पहले हमें उनको प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए और फ्री फ्रॉम जर्म्स करना चाहिए, डस्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे फूड हैं जिनको हमें खाने से पहले कुक करना पड़ता है। सम फूड सच एज राइस एंड पोटैटोज़ आर बॉइल्ड, राइट। Idlis are steamed, puris are fried, potatoes, brinjals and meats are sometimes roasted. Cooking make food soft, tasty and easily digestible. अब आपको पता ही, आप घर में खाना खाते ही हो, कौन सी चीज़ कैसे खाई जाती है। हम खाने को कुक क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमें टेस्ट आए, वो टेस्टी लगे और वो जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए। और इस तरीके से जो खाने के जर्म्स हैं, वो जो फूड के अंदर, जो रॉ वेजिटेबल्स के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, वो पकने के बाद वो भी ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग। जब आप खाना बना रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेज आर सोक्ड। कभी भी उस पानी को मत फेंके जिसमें आपने दालों को भिगो कर रखा है, क्योंकि उसी के अंदर सारे वाइटामिन होते हैं और वही कुकिंग में यूज़ करना चाहिए। इसलिए हमेशा धोकर यूज़ रखें पानी को, दालों को, ताकि आप उसका पानी जो है वो यूज़ कर सकें। कभी भी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को कट करने के बाद वॉश ना करें, पहले वॉश करें और उसके बाद कट करें। जब बॉईल कर रहे हों तो इतना पानी लीजिए कि जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर ले न्यूट्रिएंट्स को और आपको पानी को फेंकना ना पड़े, उन न्यूट्रिएंट्स वाले पानी को फेंकना ना पड़े, इतना ही पानी लीजिए, ठीक है। कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिए। जब हम बहुत ज़्यादा रोस्ट कर लेते हैं या फ्राई कर लेते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उस फूड के ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना और ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। देन प्रिजर्विंग फूड, आप खाने को किस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हो। फूड इज़ वैल्यूएबल। अगर आप ये जानते हो कि फूड जो है बहुत वैल्यूएबल है, अगर आपको खाने नहीं मिलेगा तो आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, और आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी तो आप कोई काम भी नहीं कर सकते, राइट। तो अगर हम खाने को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो खाना सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो खाना है, इसलिए प्रिजर्व करने के लिए कहा गया है। तो हमें प्रिजर्व करने के लिए क्या करना है, उसको कुक्ड या अनकुक्ड फूड को प्रिजर्व करने के बाद अलग अलग तरीके होते हैं, उन तरीक़ों को हमें फॉलो करना है और उसको प्रिजर्व करके रखना है। आप उसको अच्छे से फ्रीज़ कर दीजिए, उसको ढक कर रख दीजिए, उसको फ्रीज़ कर दीजिए और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम जब उसको ज़रूरत हो तो आप उसको निकालिए, गर्म करिए और खाइए। तो इस तरीके से आप प्रिजर्व कर सकते हो। इस तरीके से आपका ये वाला जो चैप्टर है फूड एंड डाइजेशन क्लास 4 का, ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यह बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।